Hello, so today I'm going to review Days at Morisaki Bookshop for you, and it is originally written by Satoshi Yagisawa, and it was written in Japanese, and this is in English edition which was translated by Eric Ozawa. Okay, so coming to the storyline, it's very peaceful and beautiful. There is a woman, girl basically, we can say. She was in her 20s, she just completed her college, got a job, and she was working somewhere, and she was in love with a guy. And after 1.5 years of a relationship, he came across in a restaurant, casually called her and called their relationship off by saying that he is serious for other girl he's seeing simultaneously. And she was in shock, she was in denial that all the 1.5 year was a false, was not true. Like, she got this huge huge शॉक. मतलब और एक चीज़ होती है ना, पैरों के तले से ज़मीन निकल जाना, कि हमको लगता था कि भाई हम तो प्यार में हैं, वी आर लव बर्ड्स, ये तो मुझसे प्यार करता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज समवन ऑल द टाइम व्हेन शी वॉज विद हिम, और वो उससे प्यार करता था, उससे सीरियस है, उससे शादी कर रहा है, एंड ये सिर्फ एक टाइम पास थी. तो उसको बहुत ज़्यादा एकदम यूज्ड और उस तरीके का फील आता है, एंड शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर सेल्फ. वो कुछ बोल ही नहीं पाती है उसको. शी जस्ट सिंपली सिट देयर एंड लिसन टू हिम, और वो बताता है कि ऐसे ऐसे, एंड वी कैन अगेन सी ईच अदर. और ये वो बहुत कैजुअली वो सब कुछ बोल रहा होता है, और वो सिर्फ सुनते रह जाती है कि हाउ ही हैज़ द ओडेसिटी टू से दीज थिंग्स, राइट. मतलब खेल गया वो उसके साथ. फिर वो जॉब पे जाने की कोशिश करती है, बट क्या होता है ना कि वो फोकस नहीं कर पाती, तो बिकॉज ऑफ दैट वो जॉब छोड़ देती है. उसकी माँ को रिलेशनशिप के बारे में पता होता है, वो उनको बताती है, वो उन्हें घर बुलाती है, माँ वो घर बुलाती है, बट उसे पता होता है अगर वो घर चले गए तो उसकी अरेंज मैरिज हो जाएगी, और उसको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए. वो इस सबसे बाहर निकलना चाहती है, बट नहीं निकल पाती. वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, वहीं रहती है, कई महीने इस तरीके से लाइफ जीती है, और वो और ज़्यादा एक शेल की तरह लाइफ हो जाती है उसकी. एंड वन डे उसके अंकल कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि उसकी मम्मा कॉल करती है और बोलती है तुम उनके पास जा सकती हो. वो उनका मोरिसाकी बुक शॉप जो है वो ओन करते हैं उस शॉप को, बट उसे वो अंकल कुछ खास पसंद नहीं होते हैं. तो वो उस डायलेमा में होती है कि क्या किया जाए. देन शी थॉट कि यहाँ से घर जाने से बेटर है कि अंकल के पास जाया जाए, तो वो चूज़ करती है कि वो अंकल के पास जाएगी. एंड मीनवाइल काफ़ी दिन, वो 1 हफ्ते तक टाइम लेती है, सोचती है, अंकल को कॉल करती है, और अंकल उसे ऑप्शन देते हैं कि भाई आप बुक स्टोर में सो जाना, वहाँ इतना स्पेस है तुम्हारे लिए, और तुम मेरी कुछ हेल्प बुक में कर देना कुछ घंटे बुक स्टोर संभालने के लिए, उसके बदले तुम्हारा रहना खाना सब हो जाएगा. और उसको वो प्लान ठीक लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी सेविंग्स ख़त्म होने वाली होती हैं, वो जॉब नहीं कर रही होती है, और उसे अपने सर्वाइवल के लिए फॉर श्योर पैसों की ज़रूरत होती है. तो वो जाती है उनके पास, एंड वहाँ वो देखती है कि ना एक यूज्ड बुक्स की शॉप्स होती हैं, और वो पूरी स्ट्रीट जो लेन होती है वो पूरी स्ट्रीट ही यूज्ड बुक शॉप्स वाली होती है. उसको थोड़ा और लगता है इनिशियली, वो वहाँ पे देखती है बुक्स वगैरह. देन सेकेंड फ्लोर पे उसके रहने की व्यवस्था होती है, और वहाँ पूरी बुक्स भरी हुई होती है, और वो उसको बोलते हैं कि बुक्स हटा के स्टोर में रखी, यहाँ पे सो सकती हो. उसको बहुत ख़राब लगता है, मतलब सब उसे खुद करना होता है, बट वो करती है ऑब्वियसली, शी हैड नो अदर ऑप्शंस. और वैसे मन में सोच रही होती है कि मैं कुछ दिन में बस जॉब देख के और यहाँ से निकल जाऊँगी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के वो शॉप खोलती है, और एक रूटीन सा बन जाता है. 2-3 दिन के बाद एक दिन ऐसा होता है कि अचानक उसे नींद नहीं आ रही होती है. वो कोशिश करती है सोने की, वो काफ़ी कोशिश करती है सोने की, बट नींद नहीं आ रही होती है. तो वो उठती है, बुक्स में से एक बुक ढूंढती है और उसे पढ़ती है, और वो पूरी रात में उस बुक को ख़त्म कर देती है. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट वो एक नॉन रीडर बंदी है, उसे बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और उस पर जैसे अंकल आते हैं शॉप पे, वो उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने ये बुक पढ़ी, और वो उस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड शी वॉज सुपर एक्साइटेड. उसको अच्छा लगता है, एंड हाउ
हर रीडिंग हैबिट बिगिंस। धीरे धीरे वो और बुक्स पढ़ती हैं, उसको वहाँ के लोग, लोकेलिटी, उनकी आदत होती है, कुछ फ्रेंड्स बनाते हैं, आसपास के लोग मिलते हैं, अंकल की एज के लोग मिलते हैं। फिर उसे पता, मतलब पहले से पता होता है कि आंटी अंकल को छोड़ के चली गई होती हैं, उसकी स्टोरी पता लगती है। एक टाइम बस आंटी वापस आ जाती हैं, वो दोनों साथ में हैंग आउट करते हैं, एक ट्रिप पे जाते हैं, व्हाट ऑल दे लर्न देयर, वापस आते हैं और उसको समझ में आता है कि वो फेस रीडिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाती है ऑल दो, बट उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो अपने बारे में बहुत कुछ फिगर आउट करती है। तो बुक अगर ऐसा बोला जाए तो कि बहुत स्लो पेस पे चल रही है, बट बहुत ब्यूटीफुली लिखी गई है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि रोंगटे खड़े कर देने वाला या वो वाला, बट एवरी थिंग इज़ लाइक कि मतलब हाउ वी हैव टू लिव मीनिंगफुल लाइफ, स्लो लिविंग। तो इसके जो सारे करेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स डू बिलीव इन स्लो लिविंग। वो जी रहे हैं और उन्हें पता है कि वो क्या जी रहे हैं। वाई ही इज़ रनिंग दैट बुक शॉप, बिकॉज ही वॉन्ट टू, ही ओन दैट होल हार्टेडली। बुक का फंक्शन होता है वहाँ पे, बुक फेयर होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ में एक कॉफ़ी शॉप होती है, वहाँ पे लोग हैंग आउट करते हैं, उसका फ्रेंड बनता है, एंड शी स्टार्टेड लाइकिंग समवन वंस अगेन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बुक में जो काफ़ी अच्छी है। अंकल के एडवाइसेस, एक बार वो काफ़ी परेशान होती है तो उसे एडवाइस करते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा है, अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब बेकार है, बट डू नॉट क्लोज योर सेल्फ फॉर लव, है ना, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बहुत कुछ है जो उसे प्रीच करते हैं, वो हालातों से सीखती है, वो रह के सीखती है और पढ़ के सीखती है, एंड दैट्स हाउ ही डेवलप द जेस्ट फॉर लिविंग। तो वो चीज़ बहुत प्यारी थी। आफ्टर ऑल बहुत सिंपल प्यारी बुक है। यू हैव टू रीड दिस। अगर ये वाला सोचा था कि इसको पढ़ना है तो डेफिनेटली ये वाला पढ़ना है। इसके बाद मेरे पास का सेकेंड पार्ट भी है, आई विल गो इनटू दिस दैट वन सेकेंड पार्ट। और आंटी छोड़ के अंकल को गई होती है, उसका रीज़न बहुत होता है कि वो बीमार होती है और वो उसे बताना नहीं चाह रही होती है, बट एंड में पता लग जाता है, एंड दे फिगर दैट आउट टुगेदर। तो वो वाला पार्ट भी काफ़ी इमोशनल है। आफ्टर ऑल इट्स अ गुड रीड, आई वुड से 8 on 10। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, और डू लेट मी नो इफ़ कोई और बुक का सजेशन या स्टोरी लाइन आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू।